बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। स्टार स्पोर्ट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली अहमद। पाकिस्तान बमुकाबला ऑस्ट्रेलिया 3 वनडे मैचेस की सीरीज का आगाज 4 नवंबर से ऑस्ट्रेलिया के अंदर होने जा रहा है और पाकिस्तान टीम ने भरपूर प्रैक्टिस सेशन का भी वहां आगाज कर दिया है। बतौर कप्तान मोहम्मद रिजवान की पहली असाइनमेंट होगी और देखना बाकी है कि बतौर कप्तान कप्तानी में किस तरह परफॉर्म करते हैं और उसके बाद अपनी बैटिंग को किस तरह वो निखारते हैं, किस तरह परफॉर्म करते हैं। इसी के साथ हम इस प्रोग्राम के अंदर ऐड करेंगे हांगकांग सुपर 6 के अंदर पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को हरा के सेमीफाइनल के अंदर क्वालिफाई कर लिया है। इस सब चीजों पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया स्पोर्ट जर्नलिस्ट ताबिश मीर साहब ने। ताबिश भाई, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। जनाब बहुत शुक्रिया आपका हाफिज अहमद अली साहब। और आपका प्रोग्राम माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में देखा जा रहा है और आप जो कोशिशें कर रहे हैं, काविशें कर रहे हैं, अल्लाह पाक उसमें मजीद जो है आपको कामयाब करे। ताबिश भाई, क्रिकेट में एक के बाद एक अच्छी न्यूज हमारे सामने आ रही है। इससे पहले हांगकांग सुपर 6 के अंदर हम भारत को हराते हैं, उसके बाद फिर हम क्वार्टर फाइनल के अंदर साउथ अफ्रीका को हरा के सेमीफाइनल के अंदर चले जाते हैं। तो किस तरह देख रहे हैं आप सुपर 6 को? सुपर 6 देखें, ये काफी अरसे से होता हुआ आ रहा है और इस तरह का जो इवेंट है ये बाकायदा जो क्रिकेट लवर्स हैं उनको एंटरटेन करने का इवेंट है। कम ओवर्स और ज्यादा एंटरटेनमेंट। और मैंने बिल्कुल। देखा माली से लेकर अब तक, मुझे याद है जब हम पहली बार टाइटल जीते तो उस वक्त मोहम्मद इलियास साहब पाकिस्तान टीम के चीफ सेलेक्टर थे। उनकी निगरानी में जब टीम यहाँ से रवाना हुई तो उसमें शाहिद आफरीदी और दीगर नाम मौजूद थे और आप 2010 में वो टाइटल जीते। फिर ऑल दो ये सीरीज इस तरह होती रही, ये इवेंट इस तरह होता रहा और मुख्तलिफ हमारी टीमें गई, मिसबाह उल हक साहब भी गए, हम्माद आजम वो भी जो है हांगकांग सिक्सर्स का हिस्सा थे। जी कई जी। बड़े बड़े नाम गए। अब देखें शादाब जो है, मैं अगर गलत ना हूँ तो वो आपके ग्रास रूट लेवल के जो है वन ऑफ द फाइनेस्ट फास्ट बॉलर है। वो कोच भी रहे हैं फैसलाबाद रीजन के। तो वो शादाब खान जो है, वो आप देख रहे हैं शादाब अहमद खान, तो वो वहाँ इन एक्शन दिखाई दे रहे हैं, वो वहाँ बॉलिंग कर रहे हैं। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन खिलाड़ियों के लिए जिन्होंने ड्रेसिंग रूम तो साथ शेयर किया होता है लेकिन इंटरनेशनल एक्सपोजर कभी हासिल नहीं किया होता है। तो जिस तरह शादाब को ये अपॉर्चुनिटी मिली, अच्छी बात है। और भी कई ऐसे नाम हैं जिनको माजी में आपने वक्तन फवक्तन इस हवाले से आजमाया, मौका दिया, तो उनके लिए एक मैं समझता हूँ अच्छा मौका है। और वो अगर इस तरह इवेंट जारी रहता है, पाकिस्तान कामयाब हो जाते हैं, कौम की दुआएं पाकिस्तानी टीम के साथ जी है और जी। अगर हम कामयाब हो जाते हैं तो फिर अच्छी बात है। मतलब वो जो पिछले हमने कई 6-8 माह गुजारे हैं जिसमें मायूसी और नाउमीदी के अलावा कुछ नहीं था, तो बिल्कुल। ये चीजें जो है कुछ पाकिस्तान में जो क्रिकेट लवर्स हैं उनको थोड़ा दिलासा दे देती हैं, आसरा दे देती हैं। उनके जो होप्स थे उन्हें वापस से जिंदा कर देती हैं और पुरुमीद बना देती हैं कि आया उनकी टीम जो है वो सिर्फ नाकाम खिलाड़ियों पर मुश्तमिल नहीं है। आया क्रिकेट बोर्ड के अंदर मौजूद लोग जो हैं वो सिर्फ चापलूसियों में जो अच्छा लगे हुए। ताबिश मीर साहब, यहाँ मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा वुमेन टीम के हवाले से कि एएसपी शहर बानो जो कि मोहसन नकवी साहब की राइट हैंड भी हैं, उनको वुमेन टीम के अंदर काफी जो है ना ओहदा मिलने के चांसेस हैं। तो किस तरह आप देख रहे हैं? अगर इनको ओहदा मिलता है तो फिर तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर पाकिस्तान की सारी ब्यूरोक्रेसी आ रही है। जनाब देखें, ये क्रिकेट बोर्ड जो है पाकिस्तान की, ये पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड नहीं है, ये पंजाब की जो निगरां हुकूमत थी उसका सेटअप लग रहा है मुझे, माजरत के साथ। जब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। मुझे ऐसा लग रहा है जब से सैयद मोहसिन हुसैन नकवी बहैसियत चेयरमैन अपने फराइज अंजाम देने लगे तो उस दिन से अब तक मैं हैरान हूँ। आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट का जो आवे का आवा बिगड़ा है, उसको बिगाड़, उसकी बिगाड़ में जो शख्स सबसे ज्यादा सरगर्म है, मुलव्विस है या फिर जो जिम्मेदार है, वो है उस वक्त वहाँ के जो निगरान सेटअप के डीसी जनाब अब्दुल्ला फ्रॉम नियाजी साहब। उनका क्या लेना देना है क्रिकेट से? बिल्कुल। आप मुझे बताएं, 11 फर्स्ट क्लास मैचेस खेलने वाला है कि आपका डोमेस्टिक क्रिकेट का डायरेक्टर होगा? फिर आपने बिलाल अफजल को जो है आपने कहा ये एनालिस्ट है। अब एनालिस्ट का काम अगर हसन चीमा कर रहे हैं तो बिलाल अफजल की तो टीम में बोर्ड के अंदर कहीं जगह बनती नहीं है, तो वो किसके आशीर्वाद की वजह से वहां बैठे हुए? क्योंकि वो निगरान सेटअप का हिस्सा थे और इसके लिए नकवी साहब के करीब थे तो वो बैठे हुए। फिर एक और आपने प्रोडक्शन की टीम बना दी
और नकवी साहब ने जो चैनल के वो ओनर हैं उसके मुलाजिमों को वहाँ भर रहे हैं। तो भाई ये क्या आपने अपने एक तो निगरान सेटअप के लोगों को नवाजने का सिलसिला जारी है, फिर इसके अलावा आप जो है बाकी ये काम कर रहे हैं कि जो दीगर लोग हैं वो भी अपनी ही चैनल के मुलाजिमों को जो आपके बहुत करीब से उनको नवाज रहे हैं। बिल्कुल। तो खुदारा ऐसा ना करें, ये आपके घर का कोई इदारा नहीं है, ये आप जो समझते हैं आपकी बिजनेस प्रॉपर्टी थोड़ी है, ये पाकिस्तान का एक मोतबर इदारा है। जब बड़े बड़े अजीम अजीम नाम गुजरे, मरूम डॉक्टर हफीज कारदार साहब, मरूम शेरियाल साहब, अगर मैं गलत ना हूँ तो लेजेंड माजिद खान साहब को अपॉर्चुनिटी मिली थी, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामला देखते थे, जावेद बरकी साहब देखते थे, मरूम एजाज भट्ट साहब देखते थे, आरिफ अली खान अब्बासी, खालिद महमूद साहब देखते थे। इस तरह की जो मैंने नाम लिए मोतबर नाम है, इनके साथ जब आप मौजूद होंगे तो आपको फख्र महसूस होगा। लेकिन जनाब नकवी साहब क्या कर रहे हैं, मैं एक और नाम लेना भूल गया, नूर खान साहब, जनरल नूर खान साहब। जी जी। पाकिस्तान के वो लेजेंड्स हैं, ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को, पाकिस्तान की हॉकी को अपने दिल से लगा के रखा। बड़ी इसके लिए खिदमत उनकी हैं, तो ही तो हम 92 का वर्ल्ड कप जीते, तो ही तो हम 2009 का वर्ल्ड कप जीते, तो ही तो हम 2017 के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी जीते। रीजन क्या था? रीजन ये था कि उस वक्त जो चेयरमैन थे उनके फैसले पर वो खुद अटल थे, उन्होंने डीमेरिट जो निजाम था उसके खिलाफ एक्शन लिया, इसके लिए चीजें बेहतर होती रही। अब आप मेरिट पर खुद नहीं। अच्छा ताबिश मीर साहब, अगर शहर बानों को वुमेन टीम के साथ ओहदा मिल जाता है, उनको ऐड कर दिया जाता है, तो वुमेन तो हमारी क्रिकेट पहले बहुत ज्यादा अगर आप देख लें तो डाउनफॉल की तरफ जा रही है। वर्ल्ड कप के अंदर भी हम सिर्फ एक मैच जीते हैं, तो एक ऐसी बंदी को आप वुमेन क्रिकेट टीम के साथ लगा रहे हैं जिसको क्रिकेट का नॉलेज ही नहीं है, वो CSS क्लियर करके आई है, अब उनको क्रिकेट का क्या पता, क्रिकेट किस तरह सिखाएंगे हमारी खिलाड़ियों को? सर आप देखें, मैं तो यही हैरान हूँ, परेशान हूँ। आपके जो डोमेस्टिक के दो परफॉर्मर्स थे जिनको आपने अपॉर्चुनिटी दी और फिर उन्होंने वो हारी हुई बाजी, वो मायूसी के दिन, वो सब खुशियों में तब्दील कर दिए। साजिद खान और नुमान अली, जी जी। वो दोनों जो हैं, आप वो काकोल कैंप का हिस्सा नहीं थे और इसके बाद उनकी कितनी कामयाब परफॉर्मेंस रही। जिन जिन खिलाड़ियों को आपने काकोल कैंप में भेजा, नकवी साहब का ही फैसला था ये। मैं समझता हूँ काकोल कैंप पाकिस्तान के उन चंद अजीम इदारों में से एक अजीम इदारा है जहाँ हमारे सरहद पर जो है हमारे जो जवान है वो अपनी कुर्बानियां दे रहे हैं, जानों का नजराना पेश कर रहे हैं कि आज मैं और आप जो है सुकून की नींद सो पाते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो खिलाड़ियों के लिए जगह नहीं थी। बिल्कुल। नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया, करोड़ों अरबों रुपए उस पर लगा दिए, उसका क्या काम था? वहां से आपको खिलाड़ी को तैयार करना चाहिए था। ये काम हमारे मोतबर, सबसे मोतबर इदारे हमारी पाक फौज का नहीं है कि वो आपकी क्रिकेट टीम को बेहतर करें। मुल्क में और दीगर भी मामलात हैं जहां हमारे रोजाना की बुनियाद पर जवान जानों का नजराना दे रहे हैं, वो एक जानिब जो है हमारे बॉर्डर्स पर मौजूद हैं, वहाँ कुर्बानियां दे रहे हैं। दहशत गर्दी के रोजाना आए दिन हम वाकयात देखते हैं, वहाँ वो कुर्बानियां दे रहे होते हैं। जी जी। दीगर मसाले वहाँ वो अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। उसमें आपने एक और बटन डाल दिया हमारे सबसे मोतबर इदारे पर कि आप हमारे खिलाड़ियों की फिटनेस का मामला भी आप दूर करें। भाई ये काम इनका नहीं। अच्छा ताबिश भाई, आपसे एक और बात पूछना चाहूंगा। आपने इंजमामुल हक को तो देखा ही होगा, इतनी क्रिकेट खेली है और वो कभी भी फिट नहीं थे। तो अगर फिटनेस की बात करनी है तो फिटनेस की हम बात करें तो इंजमामुल हक तो पूरे अपने कैरियर के अंदर फिट नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान के सबसे मायानाज मिडिल ऑर्डर बैट्समैन रहे हैं। तो अगर हम फिटनेस की तरफ जाते हैं तो नुमान अली, साजिद खान तो एक टेस्ट मैच से पहले फिट ही नहीं थे, वही अनफिट खिलाड़ी आके आपके आप टेस्ट मैच जितवा रहे हैं, और जो फिट खिलाड़ी हैं वो टेस्ट मैच नहीं जितवा रहे, फिर तो आपके अनफिट खिलाड़ी ठीक हुए। देखिए, आप बात फिटनेस और अनफिट की नहीं है, बात होती है आपकी अप्रोच की। आप तो देखें, आपके पास माजी में बहुत बड़े बड़े नाम रहे, उस वक्त क्या इस तरह फिटनेस टेस्ट हुआ करते थे जब तौसीफ अहमद साहब क्रिकेट खेलते थे, जब इमरान खान साहब पाकिस्तान टीम के कप्तान थे, उस वक्त क्या ये मामला थे। लेकिन उस वक्त परफॉर्मेंस बहुत शानदार थी। उस वक्त ऑस्ट्रेलिया के पास चैपल ब्रादरान थे, उस वक्त दुनिया की दूसरी टीमों के पास बड़े बड़े नाम थे। वेस्ट इंडीज में सर विवियन रिचर्ड्स थे, हिंदुस्तान के अंदर में जाऊं तो गवास्कर और कपिल देव जैसा बड़ा बिल्कुल था। फिर श्रीलंका में अंगाटुंगा और फिर बाद में जयसूर्या आए। तो ये जो बड़े बड़े नाम थे
तो ये जब बड़े बड़े नाम ये सबको के फिटनेस के इतने मसाइल थे नहीं थे भाई, लेकिन मसला ये था, मामला ये था कि आपकी जो क्रिकेट का निजाम है उसको चलाने वाले लोग सही नहीं है। जब आप घर का सरबरा जो है वो जिम्मेदारियां बाहैसियत सरबरा अदा नहीं करेगा ना, और वो अपनी मसरूफियात अपने घर को जो है इम्पोर्टेंस नहीं देगा, तो फिर घर का निजाम हो जाएगा खराब। और आप जब अपने बच्चों पर नजर रखेंगे तो उसके नतीजे आएंगे। सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब जो है वो एक साथ 4 घर संभाल रहे हैं। बिल्कुल। जो बंदा 4 घर संभालता है एक साथ, तो फिर एक भी घर सही से नहीं चल पाता है। तो मेरा यही कहना है, नकवी साहब की जो पोटेंशियल है उस पर बिल्कुल डाउट नहीं है। उन्होंने माजी में काम किया था बहैसियत केयर टेकर सीएम, लेकिन जो आपको उस बुनियाद पर चेयरमैन पीसीबी बनाया गया, तो फिर आपकी यहाँ जिम्मेदारियां, यहाँ आउटपुट बहुत ज्यादा होना चाहिए। अब मुझे समझ में नहीं आता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वो वाहिद क्रिकेट बोर्ड है जिसके सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको दिखते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, क्या आप उनका नाम जानते हैं? रिचर्ड थॉमसन इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हैं, पॉल साहब साउथ अफ्रीका के क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हैं, हिंदुस्तान के रॉजर बन्नी जो है वो सरबराह हैं। क्या आपने कभी उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखा है? कोच या हेड कोच आता है, या फिर सिलेक्शन कमेटी का कोई रुकन जो होता है वो आता है। अच्छा मोहसिन नकवी साहब जब भी कॉन्फ्रेंस करते हैं उनसे सवाल किया जाता है फखर जमान के रिलेटेड या मोहम्मद रिजवान के या बाबर आजम, तो आगे से वो जवाब देते हैं जी मेरी कमेटी से पूछे, मैंने तो अपनी कमेटी बनाई है, सारा कुछ वही करने वाले हैं। फिर तो मोहसिन नकवी साहब नाम के ही चेयरमैन हुए बस। नहीं, चेयरमैन नाम के नहीं है, ये चेयरमैन है ना नाम के ना किसी काम के हैं। बात सारी है, पहली बात तो ये सबसे। दूसरा ये कि नकवी साहब जो है, अगर आपने सिलेक्शन कमेटी बना दी है, उनसे सवाल करना चाहिए तो मुझे जनाब मोहतरम मौसूफ ये बताइए ना कि ये जो अलीमदार साहब हैं, फिर उन्हें सिलेक्शन कमेटी की जो मीटिंग होती है जहाँ वो मौजूद होते हैं, वो 7 लोगों पर मुश्तमिल जो सिलेक्शन कमेटी है, उस सिलेक्शन कमेटी को आप भेज दें भाई। आप वो सिलेक्शन कमेटी को जो है भेजें ताकि पता चले कि क्या हो रहा है, उनसे हम सवाल करें तो हमें समझ में क्या बन रही है कहानी। तो मेरा तो कहने का ये मतलब है कि दूध का दूध और पानी का पानी तब होगा जब हमें पता चलेगा, जब वो लोग सामने आएंगे और सारा कुछ होगा। और यही बातें हैं, यही सारी चीजें हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट। तबज भाई ब्रेक से जाने से पहले आपसे आखिरी सवाल करूंगा, प्रेशर होगा काफी ज्यादा बाबर आजम के ऊपर भी, जिस तरह की उनकी बुरी परफॉर्मेंस चल रही है व्हाइट बॉल के अंदर भी। आपको याद होगा बाबर आजम ने व्हाइट बॉल के अंदर आखिरी 100 नेपाल के खिलाफ एशिया कप के अंदर किया था कि अगर बाबर आजम यहाँ परफॉर्म नहीं करते तो काफी ज्यादा प्रेशर तो पहले भी था बाबर आजम के, और ज्यादा प्रेशर हो जाएगा चैंपियन ट्रॉफी के ऊपर के। क्या बाबर आजम की चैंपियन ट्रॉफी के अंदर भी शमूलियत मशकूक हो जाएगी कि नहीं? बाबर आजम देखें, पाकिस्तान के इस वक्त एक आइकॉनिक प्लेयर है, वो पाकिस्तान के इस वक्त मेन प्लेयर है। बतौर बाबर आजम पाकिस्तान की टीम बनाना मुश्किल है। इमरान गुलाम ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है, उसने बिल्कुल साबित किया कि वो डोमेस्टिक का परफॉर्मेंस का, और सेलेक्टर्स उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे थे तो वो डिजर्व करता था। उसने ये बता दिया कि वो पाकिस्तान टीम की जरूरत है। लेकिन इस वक्त बाबर आजम बहुत बड़ा नाम है, बगैर जावेद मियांदाद के 92 का वर्ल्ड कप खेलना मुश्किल था। उस वक्त के जो चेयरमैन थे वो जो है आपने देखा, उन्होंने बाद में भेजा था जावेद मियांदाद को टीम के साथ। तो बगैर बाबर आजम के आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान टीम विल ट्रैवल फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी एंड प्ले द चैंपियंस कप। सही। अभी हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक के ऊपर। ब्रेक के बाद आएंगे तो हम बात करेंगे पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक के ऊपर, जिनको वैसे तो हम कहते हैं वर्ल्ड क्लास बॉलिंग, लेकिन हमारी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग उस तरह परफॉर्म नहीं कर रही जिस तरह अपनी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग से तवक्को करते हैं।